नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मेहनती स्टूडेंट्स के साथ होने वाले धोखे को उदयपुर पुलिस ने रोका। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सहित 49 चीटर्स को पकड़ा। क्रिसमस को लेकर मिडनाइट सर्विस आज चर्च से लेकर घरों तक उत्सवी रंगत। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार हुआ शुरू। 12 देशों के 2000 डॉक्टर्स हुए शामिल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को उदयपुर पुलिस ने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 7 युवतियों सहित कुल 49 लोगों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों ने 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने बताया कि देर रात पुलिस को इनपुट मिला कि एक बस जो उदयपुर से रवाना होगी और फिर हाईवे पर जाएगी, उस बस में बैठे अभ्यर्थियों को सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर दिया जाएगा। सूचना पर एसपी मंजीत सिंह, सीओ वेस्ट और जिले के 5 थानाधिकारियों की टीम मामले की पड़ताल में जुट गई। टीम ने बेकरिया थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर एक बस को पकड़ा, जिसमें कुल 49 युवाओं को डिटेन किया गया। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर पहले गोगुंदा ले जाया गया, वहां से सिरोही और फिर बेकरिया लाया गया, जहां पुलिस सभी को पकड़कर उदयपुर लाई। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई को भी डिटेन किया है। सुरेश पेशे से एक सरकारी प्रिंसिपल है। बस से पेपर के अलावा प्रिंटर समेत कुछ अन्य उपकरण भी मिले हैं। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि बस में बैठे अभ्यर्थियों द्वारा 10 लाख रुपए देकर यह पेपर खरीदने की बात सामने आई। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। ये एक हमें कल इत्तला प्राप्त हुई थी, जिसको डेवलप किया गया कि एक बस में बैठ के जो उदयपुर से रवाना होती है और हाईवे पे जाएगी, और उस बस में जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के पेपर्स को सॉल्व करवा के उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और वापस छोड़ा जाएगा। तो इस सूचना को डेवलप करने के लिए हमारी टीम ने काम किया। इसमें हमारे 5 SHOs, CO वेस्ट और एडिशनल एसपी मंजीत जी, इन सब ने काम किया और ये पूरी रात उनके पीछे लगे रहे। और इस दौरान बेकरिया में नाकाबंदी में उस बस को पकड़ा गया और वहाँ पे चेक करवाया गया, और उसमें कुछ ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें कि जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम से मैच करते हुए पाए गए हैं। और उसको लेके टोटल सब जो कैंडिडेट्स और एग्ज़ाम करने वाले मिला के 49 के आसपास लोगों को हमने डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है और उनसे इसके बारे में क्लैरिटी ली जा रही है। और ये सूचना आरपीएससी, जैसे आरपीएससी के थ्रू भी ये बात हुई है और सभी एजेंसीज ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। मुख्य सरगना इसमें एक सुरेश करके हैं जो प्रिंसिपल हैं, और उनके वो भी अभी डिटेन है, उनसे पूछताछ जारी है। कहाँ पे सर? ये यहीं पे उदयपुर में। सर कहाँ से बिठाया गया इन सब लोगों को? यहाँ एक पेट्रोल पंप के पास से इन लोगों को बैठाया गया है और सभी लोग फिर गाड़ी में पूरी रात ट्रैवल करते रहे और अराउंड 2 से 3 बजे के आसपास इनके पास पेपर आया है। उससे पहले भी हो सकता है, वो टाइम इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा। और उसके बाद पेपर को इनको सॉल्व करवाया गया है सुरेश और उसके साथियों के द्वारा। सर इनको राशि वगैरह भी दी गई थी जी इनकी पेमेंट जो हाँ, डेफिनेटली कुछ जगह राशि दी गई है, कुछ जगह बात की गई है, और कुछ ये था कि कुछ एक ख़त्म होने के सिलेक्शन होने के बाद कुछ राशि और दी जाएगी। कहाँ सर ले जाया गया? यहाँ से इनको पहले गोगुंदा में एक होटल पे लेके जाया गया और उसके बाद से इनको सिरोही के पास एक होटल में लेके जाया गया और वापसी में बेकरिया में इनको हमारे द्वारा नाकाबंदी में पकड़ा गया। किस तरह से पेपर सोल्व करवाया जा रहा था? क्वेश्चंस जो थे उनको आंसर्स नोट करवाए जा रहे थे, टिक करवाए जा रहे थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर आंसर है, क्योंकि MCQ पेपर है तो उसमें ABCD जो ऑप्शन थे उनके बारे में बताया जा रहा था। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय सेमिनार का शनिवार को आगाज हुआ। 2 दिवसीय सेमिनार का राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने उद्घाटन किया। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं उदयपुर शहर विधायक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और विशिष्ट अतिथि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर SK बेदी मौजूद रहे। आपको बता दें, 2 दिवसीय चलने वाले इस सेमिनार में 2000 डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। सेमिनार उद्घाटन के बाद आरएनटी मेडिकल कॉलेज पर बनी 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई।
एक सौभाग्य का विषय है कि 6 दशक से जो डॉक्टर यहाँ से निकले हुए हैं वो साथ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने खुद ने देखा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो सब हमने देखा है कि जो अलग अलग जगह से यहाँ से पढ़ कर गए हैं वो किस तरह से समाज में डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और हमें आज अच्छा लगा कि डॉक्टर बेदी जैसे डॉक्टर का अनुभव सुना हमने। बहुत रेयर होता है 94 की एज में देश को बदलते हुए उन्होंने देखा है एक मेडिकल प्रोफेशन में किस तरह का बदलाव हुआ और किस तरह की बीमारियों को संबंध में लोगों को सचेत होना चाहिए। ये सुनने का मेरे लिए तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव है, और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के जो डॉक्टर से मिलके पेंडेमिक में उन्होंने जिस तरह का काम किया उसको हम जितनी बड़े करें उतनी कम है। और मैं और कटारिया साहब का ध्यान आकर्षित किया है कि यहाँ का जो जनाना हॉस्पिटल किसी ज़माने में एक ग्राउंड था उसमें एक इंस्टीट्यूट बने, ऐसा पोरवाल साहब की और मन की इच्छा है। हम दोनों कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार इस जो आयोजन किया उस मेमोर को स्थायी करने के लिए उस इंस्टीट्यूट की घोषणा करें। हम दोनों प्रयत्न करेंगे। हमें आशा है कि सरकार इस बारे में कुछ अच्छा सार्थक निर्णय लेगी। मैं एक बार पुनः जो हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स आए हैं उनका बहुत बहुत हृदय स्वागत करता हूँ। कटारिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कटारिया जी के कारण और पोसवाल जी के कारण हम इतने डॉक्टरों का स्वागत कर सके। सर, आपकी किस तरह की यादें हैं और देश से किस तरह से भिन्न है आरएनजी? आप मेरा अनुभव एज ए स्टूडेंट, मैं 1966 में यहाँ पढ़ने के लिए आया। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया तो मुझे अपेंडिक्स हो गया, तब भी मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मेरे साथ जो पढ़ने वाले हैं वो उस समय कॉन्टेम्प्रेरी यहाँ डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए आए। तब से मैं मेडिकल कॉलेज में किसी न किसी रूप में, मरीज के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, एक मित्र के रूप में इस मेडिकल कॉलेज में आता रहा हूँ। मुझे विधायक बनकर भी इस मेडिकल कॉलेज में डेवलपमेंट को देखा, और आज हमें खुशी है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी से लगा कि कटारिया जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हैं वो सब मिलकर इस इलाके में मेडिकल फैसिलिटीज़ को अच्छा डेवलप करें, उसके लिए बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा हमें खुशी इस बात की कि यहाँ के पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं वो समाज में बहुत अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। चाहे पेंडेमिक हो, चाहे और कोई बीमारियाँ हों, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया। और ये अनुभव बहुत कम अनुभव होता है। सबसे पहली तो यह है कि इस महाविद्यालय का नाम एक ऐसे व्यक्ति और विभूति के नाम से रखा है। मैं सोचता हूँ राजस्थान के बाकी मेडिकल कॉलेज का और हमारे कॉलेज के नाम का, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इस महाविद्यालय की घोषणा करना मोरारजी देसाई के द्वारा, और जो स्थान और जो सम्मान मिला है कुछ तो उस नाम के कारण से मिला है। और फिर 60 वर्ष की यात्रा में यहाँ जितने भी हमारे पढ़ाने वाले अध्यापक रहे, उन्होंने अपने जिन विद्यार्थियों को तैयार किया वो आज केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में अपनी प्रतिष्ठा, अपने काम के कारण से इस महाविद्यालय को इतना सम्मान दिलाया। उन सब का स्वागत करने का मौका मिला। 60 वर्ष की यात्रा में कहाँ से चला था और कहाँ तक पहुँचा और क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं सोचता हूँ कि इस आदिवासी क्षेत्र में है ना 32 लाख लोगों का सालाना अगर यहाँ ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद भी यहाँ के डॉक्टरों की कुशलता के कारण से, व्यवहारिकता के कारण से और काम के कारण से इन्होंने जो मांगा दानदाताओं ने भी दिल खोल करके दिया। और मैं सोचता हूँ, आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राजस्थान के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनकी तुलना में अगर उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में तो दानदाताओं को सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी मेडिकल कॉलेज को मिला है, इस मेडिकल कॉलेज को मिला है। कब मिलता है? जब दानदाता सेवा से खुश होता है, उनके काम से खुश होता है, तब वो जाकर के दिल खोल करके पैसा देता है। हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति ने 3-3 करोड़ रुपया, जैसे आज ही हमने जो मधु लोढ़ा और उनके निर्मल जी ने जो दिया 3 करोड़ का काम बना करके दिया। हिंदुस्तान जिंक ने हमको पूरा का पूरा एक तरह से हमारा ये जो हार्ट का है वो पूरा बना कर दिया। सैयदना जी आए, उन्होंने दिया। अभी पोरवाल जी ने है तो वो पूरा का पूरा बना के दिया। छाबड़ा जी ने पूरा बना के दिया। तो हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति ने जो इस और कैंपस को अच्छा बनाने में प्रयास किया, उसका कारण मैं समझता हूँ यहाँ के डॉक्टरों की सेवा से और उनके काम से संतुष्ट होकर के व्यक्ति यहाँ देने की कोशिश करता है। और इन्होंने विशेष करके कोविड के समय में जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, और मेरा जो कैलकुलेशन है, अगर सबसे कम डेथ कहीं हुई जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें गए हुए पेशेंट से, तो इस मेडिकल कॉलेज में और इस महाराणा भोपाल चिकित्सालय में सबसे कम कोविड से डेथ हुई है। और सामान्य गरीब व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं देनी मिली है जिसको सामान्यतः बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती।
प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व क्रिसमस यानी बड़ा दिन रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पहले शनिवार को मिडनाइट सर्विस का आयोजन होगा, जिसमें शहर के गिरजाघरों में इस दिन विशेष प्रार्थनाएं होंगी। शेफर्ड मेमोरियल चर्च के पादरी एमानुएल डामोर ने बताया कि क्रिसमस को लेकर चर्च से लेकर घरों तक उत्सवी माहौल है। हर जगह तैयारियां पूरी हो चुकी है। डामोर ने बताया शनिवार रात को 12:30 बजे सभी चर्च में क्रिसमस के स्वागत में आराधना होगी। यही क्रिसमस मिडनाइट सर्विस है। रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक गिरजाघरों में क्रिसमस की मुख्य आराधनाएं शुरू होगी। इसमें मसीही समाज आराधना करेंगे, गीतों का गायन होगा और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद देंगे। आपको बता दें, शहर में छोटे बड़े 19 चर्च है। सभी गिरजाघरों और मसीही परिवारों के घरों को स्टार, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल आदि सामग्री से सजाया गया है। समुदाय के घरों पर रात्रि में केरोल गायन के जरिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश दिया जा रहा है। मैं पादरी इमानुएल डामोर, शेफर्ड मेमोरियल सीएनआई चर्च उदयपुर से सर्वप्रथम आप सबको बड़े दिन यानी क्रिसमस की शुभकामना और बधाई देता हूं। और आज जो 24 है, आज रात में 12:30 बजे मिडनाइट सर्विस होगी, जिसमें विश्वासी भाई बहन आराधना यानी वर्शिप के लिए आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे। और कल मुख्य आराधना है जो सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें सभी मसीह परिवार सम्मिलित होंगे और आराधना करेंगे। और आराधना के दौरान गीतों को गाया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी और प्रवचन होगा और तत्पश्चात आराधना का समापन होगा और सब एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। अभी हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारी प्रार्थना यही है कि सब परिस्थितियां अच्छी रहें और प्रभु अच्छे परिस्थितियों में क्रिसमस मनाने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि कोविड आ रहा है और उसका भी झलक जब दिखती है तो चिंता का विषय है। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबकी संभाल और रक्षा करते हुए इस पावन पर्व पर सबको आशीष दे। धन्यवाद। मेरा नाम न्योनेना है। हम लोग यहाँ की यूथ हैं और क्रिसमस आने से पहले हम एक हफ्ते का कैरल्स निकालते हैं, जो शाम को 6 बजे से 2 टीम के डिवाइड होकर निकलती है। फिर यहाँ जितने भी उदयपुर में चर्चेस हैं, जो सीएनआई चर्च के मेंबर्स हैं जितने भी, वो उन सबों के घर पे हम लोग जाकर 2-3 सॉन्ग्स गाते हैं। वहाँ पे खूब मतलब अच्छे से पकवान वगैरह और केक वगैरह ये सब खाते हैं। वहाँ प्रेयर करते हैं। हर एक घर पे जितने भी घर यहाँ इस चर्च से रिलेटेड हैं, उन सारे घरों पे जाकर हम लोग एक क्रिसमस आने की खुशी के अंदर वो सारी चीज़ें बांटते हैं। प्लस उसके बाद हम लोग यहाँ का चर्च डेकोरेशन करते हैं। उसके जस्ट बाद जब क्रिसमस वर्शिप होती है सुबह, उसमें सारे यूथ वाले सॉन्ग्स देते हैं। उसके अलावा जब वर्शिप ख़त्म होती है, वर्शिप ख़त्म होने के बाद हम लोग केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी जने यहाँ आए हुए होते हैं, यहाँ चर्च के मेंबर्स हों, चाहे वो बाहर से जो लोग के चर्च देखने आते हैं, चर्च डेकोरेशन देखने आते हैं, हम उन लोगों को सबको केक खिलाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने अपने घर जाते हैं। इस दिन का इंतज़ार रहता है तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि साल में एक ही बड़ा त्यौहार होता है, तो हम लोग वो पूरे साल इस टाइम का वेट करते हैं कि बस क्रिसमस आए और हम लोग अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर सकें। संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी उदयपुर में 17 दिसंबर से शुरू हुई, जो 2 जनवरी तक चलेगी, जिसको लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल खादी मेला लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। इस मेले में छोटे व्यवसायी अपने सामान को बेचते हैं, जिससे उनके कारोबार को बढ़ावा मिलता है। व्यवसायियों को खादी मेले में स्टॉल लगाने से लाखों रुपए का फायदा होता है। साथ ही स्वदेशी चीजों को लेकर भी लोगों की रुचि बढ़ती है। खादी मेले में ज्वेलरी, कपड़े, ऊनी कपड़े, जूते, चप्पल के साथ ही खाने पीने की चीजें भी बेची जा रही है। खादी मेला 17 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लगा है मैम। इस साल हर साल ये दिसंबर के महीने में ही लगता है। खादी के मेले में ऐसा है मैम कि जो कम छोटे उद्योग वाले लोग हैं, उनको इस मेले में बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, ताकि लोग अपना बना हुआ माल यहाँ पे लाके बेच सकें और अपना कारोबार बढ़ा सकें। ये एक तरह से लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। सर, कितने तक टर्नओवर बैठ जाता है खादी मेले का? मैम हर दुकानदार की तकरीबन 1-1.5 लाख 2 लाख के आसपास की टर्नओवर बैठ जाती है। 1.5-1 लाख रुपए आराम से खादी मेले में बंदा अपने सारा साल भर का वो कर लेता है जुगाड़मेंट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप।
अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। Four Four 3 5 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
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को विशिष्ट सेवाओं के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजी कुलदीप शर्मा द्वारा विद्यार्थी एवं बालिका कल्याण कार्यक्रमों एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अभिनंदन किया गया और संस्थान के प्रथम कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। कृष्णा कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज चौधरी ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर ओपी महात्मा, मुख्य अतिथि एडीजी कुलदीप शर्मा, विशिष्ट अतिथि कमलेंद्र सिंह पवार थे। संचालन एडवोकेट भरत कुमावत ने किया। संस्थान की संस्थापिका माया बहन ने बताया कि संस्था की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति के बालिका छात्रावासों में कैरियर काउंसलिंग और उनके विधिक अधिकारों पर जन जागरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए प्राधिकरण सचिव का सम्मान किया गया। साथ ही प्रथम बार संस्थान द्वारा छपवाए कैलेंडर का विमोचन भी आज मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। समारोह में एमके गर्ग, प्रवक्ता मनोज चौधरी, नीरज सालवी, संतोष मिनारिया, शंभू सिंह राठौड़, शीला शर्मा, रणवीर सिंह राणावत, नितेश पटेल आदि मौजूद थे। शनिवार को अमावस्या के मौके पर उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और उनकी पत्नी कमला मीणा ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान के ओपन शेल्टर होम पहुंचे। इस दौरान 32 बीटी कॉटन के निराश्रित बालकों के लिए स्वेटर भी दिए। संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया ने बताया कि जिला कलेक्टर सही काम करने वालों के साथ है। जनजाति के ऐसे बालकों के विकास के लिए अनुदान नहीं मिलने की स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा पूर्ण सहयोग मिला है। संस्थान को अनुदान मिलते ही वे कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीएम सलोनी खेमका और एडीजी कुलदीप शर्मा द्वारा 1 माह की खाद्य सामग्री हेतु दी गई राशि को वे पुनः चेक द्वारा भुगतान करेंगे। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया ने जिला कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया। शनिवार को शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में खासी मायूसी पैदा हो गई। पेपर निरस्त होने के बाद डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत ने सरकार पर हमला बोला। विधायक रोत ने कहा कि प्रदेश में बार बार पेपर आउट होने से अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए इस पेपर आउट मामले में कौन बड़े नेता, बड़े अधिकारी शामिल है, उनका खुलासा कर इनके पीछे जिनका भी हाथ है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जिंदगी बर्बाद हो रही है, हर बार ये पेपर आउट हो रहे हैं। सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पेपर आउट के पीछे कौन बड़े नेता, कौन बड़े अधिकारी है, उनका खुलासा करे और खुलासा करके जल्दी ही इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उन लोगों को फांसी दे जो राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमेशा सरकार गंभीर हो जाए। अगर सरकार इस मामले में गंभीर नहीं होती है तो राजस्थान के युवा समझ चुका है और राजस्थान के युवा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, राजस्थान का युवा समय आने पे सरकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर दे। इसलिए सरकार थोड़ा गंभीर हो जाए और इन युवाओं के साथ न्याय करे और इन नकल गिरोह के पीछे मुख्य कौन ऐसे लोग हैं, मुखिया कौन है, उनको पहचाने, जल्दी कार्रवाई करे। दीपक जोशी पाडली के अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनका स्वागत किया गया। स्वागतकर्ता ने दीपक के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की, साथ ही ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बात कही। इस मौके पर दीपक जोशी ने कहा कि पूरे जिले के ब्राह्मण को एकजुट किया जाएगा और ब्राह्मण समाज की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। वहीं ब्राह्मण समाज के काबिल लोगों को कार्यकारिणी में जोड़ा जाएगा और उनका समाज के प्रति दायित्व तय किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के राजीव गांधी ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज कुमार लवाना, कांति लवाना, अवधेश जोशी, विशाल दामड़ी, योगेश दामड़ी, दीपक पंड्या, मनीष जोशी, नितिश जोशी, धर्मेंद्र जोशी, हेमेंद्र जोशी, लक्की, कुणाल जोशी, मौलिक जोशी, लौकिक जोशी आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है।
तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।